हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव्स बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, या फिर आपका ये सब्जेक्ट जनरल पेपर के बारे में पूरा कंप्लीट बताएंगे कि आपकी बुक्स कौन सी परचेज़ करनी है, और वो भी आपका ये भी बताएंगे कि आपका विजुअल आर्ट का सिलेबस क्या है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, आपको यहाँ पर देख के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, जो आपका ये दृश्य कला है, ये आपका ये सिलेबस है, मैंने यूनिट में सारा डिवाइड कर रखा है। आपको यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो यूनिट 1 में है, आपको यहाँ से देखेंगे तो आप बहुत आसान से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने आपसे बात यहाँ पर दे रखा है कि दृश्य कला के मूलाधार, मतलब दृश्य कला के मूलाधार में आप पढ़ेंगे कला के अंग हो गया, कला आप यहाँ पर सौंदर्य शास्त्र भी पढ़ेंगे, तो कला के संयोजन के सिद्धांत तत्व ये जो है वो आप ये मतलब इससे रिलेटेड फंडामेंटल में पूरा कंप्लीट यहाँ से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, शास्त्रीय भारतीय पाश्चात्य, देखो भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही सौंदर्य शास्त्र के हैं, तो यहाँ पर से भी आप पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। यहाँ पे माध्यम तथा तकनीक के भी बारे में पढ़ना है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप पूरा फंडामेंटल भी पढ़ना है और आपको सौंदर्य शास्त्र भी पढ़ना है। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 की है आप यहाँ पे भारतीय चित्रकला, यानी कि भारतीय चित्रकला और पाश्चात्य चित्रकला, आप यहाँ पर दोनों पढ़ना है। मतलब आप यहाँ पर मान के चलिए कि आप यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से काली घाट तक पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, चाहे आपकी लघु चित्र हो गए या आपका स्थापत्य हो गया। और यहाँ पे भी पाश्चात्य से भी पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कलाकार, वही चीज़ जो है आपको वहाँ से तो आपने पढ़ा था कि भारतीय कलाकार प्रागैतिहासिक काल से काली घाट तक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर काली घाट से स्टार्ट हो जाते हैं आपके कलाकार हो जाएंगे, चाहे आपके आधुनिक हो या आपके प्राचीन हो। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ेंगे कलाकार यूनिट 3 में पढ़ेंगे, चाहे आपके भारतीय हो या फिर पाश्चात्य हो। अब यूनिट 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर यूनिट 4 में आपको स्थापत्य तैयार करना है कि यहाँ पर पूरा आर्किटेक्चर आ जाएगा, और आपका वास्तुकला है और आपका मूर्ति कला है, और मूर्तिकार भी पढ़ेंगे। मतलब आप यहाँ से आपको दोनों देखना है कि मतलब मूर्ति कला में भी देखना है और जो इनके मूर्तिकार हैं उनको भी देखना है, चाहे वो मतलब पूर्व आधुनिक काल, मतलब जो आधुनिक काल के भी पूरा यहाँ पर समकालीन तक आपको देखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 5। देखो, यूनिट 5 में क्या है आपका, देखो भारतीय लोक कला तथा जनजातीय कला है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि जैसे कि राजस्थानी फड़ चित्रण हो गया, और यहाँ पे मतलब पिछवाई, ये महाराष्ट्र वर्ली, मतलब जितनी भी रंगोली और ये जो भी है सब आपके यहाँ पे भारतीय लोक कला से जितना भी संबंधित है वो आप यहाँ से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 में आपका ये अल्पकालीन है। अल्पकालीन में आप क्या देखेंगे, ट्रेंडिंग आर्ट, यानी कि ट्रेंडिंग जो अभी यहाँ पर चल रहा है, ट्रेंडिंग आर्ट में पॉप आर्ट, ऑप आर्ट जो भी है वो आपको यहाँ से पढ़ेंगे कि आपको क्या क्या यहाँ से पढ़ना है। जितना भी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो सब आप यहाँ से यूनिट 6 में पढ़ेंगे। देखिए, आपको जो मैं सिलेबस बता रही हूँ बहुत ही शॉर्ट में मैंने कर रखा है, और बहुत आसानी से आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, लास्ट है हमारा जो मतलब यूनिट 7 है। यूनिट 7 की देखो बात करते हैं कला स्कूल। देखो, जितने भी भारतीय मतलब चित्रकार हैं तो उनके बारे में देखो, कला स्कूल भी हैं, कला शिक्षा भी हैं कि उन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से ली है, या फिर कला स्कूल कौन कौन से हैं, या फिर यहाँ इनकी कौन कौन सी हमारे कला स्कूल हैं, मद्रास हो गया, चेन्नई हो गई, तो ये सब यानी कि कला है जो आपका यहाँ पर देखना है, वो सब आप यहाँ से देखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे म्यूजियम और एग्जीबिटेड, यानी कि संग्रहालय और दीर्घाकाल, मतलब यहाँ पे आप संग्रहालय और जितनी भी दीर्घा हैं वो सब आप यहाँ से पढ़ेंगे, जितनी भी कला दीर्घाएं हैं वो सारी यहाँ से पढ़ेंगे, पत्रिका हो गई वो सब यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से पूरा कंप्लीट आपको यहाँ से करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 में आप देखेंगे कि अनुप्रयुक्त कला में जैसे कि आपका ये हो गया अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट मतलब व्यावसायिक, जो यानी कि जिससे व्यापार मतलब वो होता है, मतलब बिजनेस होता है, जैसे कि कंप्यूटर कला हो गया, विज्ञापन हो गया। आप यहाँ से आप पूरा मान के चलिए कि आपको विज्ञापन कला पूरा यहाँ से तैयार करना है। लास्ट हमारा आता है यूनिट 9। यूनिट 9 में जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यूनिट 9 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 9 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी करे जाते हैं। देखो, छापा कला आपको पूरा पढ़ना है, चाहे आपके चित्रकार हों या फिर उनकी टेक्निक हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उत्कीर्णन। देखो, जो मैं बता रही हूँ उत्कीर्णन, ये तो इनकी टेक्निक हो गई, प्लेनोग्राफी है, ये भी टेक्निक हो गई, ये तकनीक और माध्यम, ये सब आपको यहाँ से तैयार करना है।
देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है, जो फर्स्ट पेपर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है विजुअल आर्ट वालों को कि फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक ली जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होगी। उसको उसके लिए देखो बहुत लोग कोचिंग भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके फर्स्ट पेपर के लिए सबसे अच्छा है कि अगर आप ये जो आपका एजीपी जो बुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको समझ में भी आएंगे, इजी लैंग्वेज भी है, तो आप यहाँ से भी आसानी से तैयार कर सकते हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र है। चाहे आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं या फिर ये वाली बुक परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखो बहुत सारी बुक देखो, जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होंगे वही मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उनके पास तो ये बुक तो होंगी ही होंगी, लेकिन जो अगर बुक नहीं होंगी उनके पास, उसके लिए मैं बता देती हूँ। देखो ग्राफिक आर्ट की जो बुक है ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये नरेंद्र सिंह यादव की है, इसमें बहुत ईजी लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से मैटर भी मिल जाएगा। ये ललित कला आधारमूल मीनाक्षी कासीवाल की है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, यहाँ भी ये बुक ले सकते हैं। एक ये है, ये भी बुक बहुत अच्छी है स्थापत्य कला की, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास की अगर बात करें तो ये भी बुक बहुत अच्छी है, यहाँ से बहुत इजी लैंग्वेज है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मूर्ति कला की, रीता प्रताप तो मोस्टली लोग के पास बुक होती ही होती है, यहाँ पर भी आपको यहाँ से बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं देखो छापाकार, बहुत लोगों को ना ये कन्फ्यूज़न होता है कि छापाकार कहाँ से पढ़े जाएँ, तो ये वाली जो बुक मैं बता रही हूँ ये किसी ने नहीं बताई होगी, तो ये जो मैं बता रही हूँ बुक जो छापा चित्र की कला है आदि से आधुनिक काल के, यहाँ पर आपको जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो सौंदर्य शास्त्र, देखो सौंदर्य शास्त्र की अगर बुक लेना चाहें तो आप ममता चतुर्वेदी की ले सकते हैं, ये भी बहुत आपके लिए अच्छी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्टर्न की, देखो वेस्टर्न में तो दो दो पार्ट होते ही हैं, आप भी जानते होंगे कि आप यहाँ से एक वेस्टर्न आर्ट पाश्चात्य कला यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम वाद की बात करें तो ये आरवी साखलकर की बुक भी बहुत अच्छी है, यहाँ से भी आप मैटर देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में भी ये बुक भी बहुत अच्छी है डॉक्टर आर्य अग्रवाल की, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला है, यहाँ से भी आप ये भी बुक परचेज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स बता दी हैं, तो आप कोई सी भी बुक यहाँ से देख सकते हैं। देखो अगर ये जितनी भी बुक्स हैं यहाँ पर भी आपको यहाँ पर मैटर दे दिया जाएगा, जो मैं चैनल चला रही हूँ आपको यहाँ से भी बहुत सारा मैटर मिलेगा। अगर जो बच्चे नए स्टूडेंट हैं अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इससे भी रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है तब भी आप हमें बताइए कि क्या आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है, उसका भी आपको रिप्लाई करा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।